किचन में मौजूद चंद चीज़ों के साथ आज हम आइसक्रीम तैयार करेंगे। इस रेसिपी को देखने के बाद आप बाज़ार वाली महंगी महंगी आइसक्रीमें लाना भूल ही जाएंगे और घर में ही आइसक्रीम तैयार किया करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। लाइक कीजिएगा रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब दूध लिया है। फुल फैट मिल्क है। इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर का इस्तेमाल किया है। जब तक दूध में उबाल आता है तो हम अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है। इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया है। आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगे आप इसमें डाल सकते हैं, चाहे आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लें चाहे आप वनीला फ्लेवर लें। तो इसको अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने ज़रदा फूड कलर का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं डालना, इससे कड़वाहट आ जाएगी। तो तकरीबन एक चुटकी के करीब आपने इसमें ज़रदा फूड कलर डाल देना है। इससे जो आइसक्रीम का कलर है वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे दूध को उबाल आ चुका है। अभी हम ये जो कस्टर्ड हमने दूध में मिक्स करके रखा हुआ है ये हम इसमें डालेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और इसको हम हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने स्टे बिल्कुल भी नहीं देना, इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको हम हिलाते जाएंगे और थोड़ा इसको हम पका लेंगे। कस्टर्ड को हमने पका लिया है, इसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो सिंपल टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों क्रीमें अवेलेबल नहीं है तो आप जो घर में दूध होता है उबाल के उसके ऊपर बलाई उतारते हैं तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर लें क्रीम की जगह। तो हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। इसको भी हम फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखेंगे। कस्टर्ड भी हमने फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे। 5 से 10 मिनट आपने इन दोनों को फ्रीज़र में लाजमी रखना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम इस व्हिपिंग क्रीम में इस कस्टर्ड को डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक लाजमी बीटर से इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जूसर जग में डाल के इसको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 से 2 मिनट तक इसको लाजमी बीट करना है। और यहाँ पे हमने इसको बीट कर लिया है और अभी हम लेंगे एक खाली कंटेनर। ये आप इसका मिक्सचर देख सकते हैं। आधा किलो दूध और 1 कप क्रीम के साथ हमने ढेर सारी आइसक्रीम तैयार करनी है। इसका मिक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बना है। अभी हम इसको इस कंटेनर में डालेंगे और कवर करके इसको हम 3 से 4 घंटे तक फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखेंगे। बेहतर यही है कि आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखें। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना तो 3 से 4 घंटे आपने लाजमी इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखना है। तो बहुत ही अच्छी ये आइसक्रीम घर में तैयार होती है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल, वही टेस्ट वही टेक्सचर होगा। क्रिस्टल फ्री बनेगी, कोई इसमें क्रिस्टल नहीं होंगे, बिल्कुल बाजार जैसी ये तैयार होगी। तो इसको हमने फ्रीज़ कर लिया है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ। ये आप देखिए माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। जिस तरह चाहें आप सर्व करें तो कटिंग से ही आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनी है। रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाली ये आइसक्रीम जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम तैयार हुई है। किचन में मौजूद चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है। तो जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली आइसक्रीम लाना बिल्कुल भूल जाएंगे और घर ही में ही आप ये आइसक्रीम तैयार किया करेंगे। बहुत ही इजी ये आइसक्रीम बनाने की रेसिपी है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सी आइसक्रीम की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। आप इस चैनल की होम पेज पे जाके रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा।